हेलो फ्रेंड्स, रेनेसांस कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के एकीकरण की। आज का टॉपिक रहने वाला है अपना राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण। अब आज़ादी के समय की बात करें, आज़ादी के समय राजस्थान के एकीकरण होने से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। ठीक है, कितनी रियासतें थी? 19 तो रियासतें थी। आज़ादी के टाइम पीरियड की बात है। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, 19 रियासतें कौन कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। याद रखना है आपको, ये फर्स्ट चरण है। पहले चरण में इसको चारों को एक कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद दूसरे चरण की बात करें, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, वागड़ वाला एरिया हो गया, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। फिर कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा। ये आपको याद रखनी है, इसमें 12 नहीं है। उसके बाद थर्ड चरण में उदयपुर और फोर्थ चरण में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। ये बड़ी रियासतें थी। ठीक है, और फिर सिरोही की बात करेंगे। ठीक है, तो 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। आज़ादी के टाइम पीरियड की बात है और राजस्थान के एकीकरण से पहले की बात है। कितने? 19 तो रियासतें थी और 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। ठिकाने की बात करें तो निमराना, कुशलगढ़ और लावा, ये 3 ठिकाने थे। कौन कौन से? निमराना, लावा और कुशलगढ़। निमराना अलवर, लावा टोंक, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। ये आपको ओवरऑल याद रखना है। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, जब अपन मध्य अरावली पढ़ते हैं उसमें देखते हैं अपन सेंट्रल में आता है मध्य अरावली के अजमेर। तो उस अरावली को क्या कहते हैं? मध्य अरावली को मेरवाड़ा अरावली भी कहते हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, 19 रियासतें कौन कौन सी थी? ओवरऑल आपको याद रखनी है। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ये क्या था? पहले चरण में इनको मत्स्य संघ बोलते हैं। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर को चारों को एक करके मत्स्य संघ बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़। ठीक है, ये हाड़ौती हो गया, कोटा, बूंदी, झालावाड़। वागड़ हो गया, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा। ठीक है, ये हो गया। ये आपको याद रखना है, ये किशनगढ़ है और ये तो रियासत है, लेकिन कुशलगढ़ क्या है? ये ठिकाना है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड चरण में उदयपुर को और फोर्थ चरण में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को, और ये सिरोही आपको याद रखना है। ठीक है, और फर्स्ट चरण में ये, सेकंड में ये, थर्ड में उदयपुर को और फोर्थ में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, और फिफ्थ चरण में मत्स्य संघ को और इनको ऐड कर दिया गया। ठीक है, रियासतों की बात करें तो रियासतों में सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? ये जो 19 रियासतों की बात कर रहे हैं, इनमें से सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़ यानी उदयपुर। ठीक है, सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़। सबसे नवीन रियासत की बात करें तो झालावाड़ क्या थी? सबसे नवीन रियासत थी। कौन सी रियासत? झालावाड़। ये आपको याद रखना है। नवीन रियासत झालावाड़, प्राचीन रियासत मेवाड़, सबसे बड़ी रियासत मारवाड़। कौन सी? जोधपुर, मारवाड़। सबसे बड़ी रियासत जोधपुर, मारवाड़। सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। ठीक है, शाहपुरा जो भीलवाड़ा में पड़ता है। ठीक है, शाहपुरा रियासत क्या थी? सबसे छोटी रियासत। राजस्थान के एकीकरण के कुल कितने चरण देखते हैं हम यहाँ पर? 7 चरण। राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ। ये अपन जितने भी डिस्ट्रिक्ट देखते हैं इन सब में अलग अलग रियासतें थी, राजा अलग अलग थे। उन सबको एकीकरण, सबको मनाने के लिए ये पूरी प्रोसेस अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। सबसे बड़ी रियासत, सबसे छोटी रियासत, ये आपको सबसे नवीन प्राचीन रियासत। राजस्थान के एकीकरण के कुल चरण की बात करें तो 7 चरण। ठीक है, 19 रियासतें कौन कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा। उदयपुर आ जाएगा, फिर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर और सिरोही इसमें आ जाएंगे। इनको अगर काउंट करोगे आप तो ये 19 रियासतें होगी। ठिकाने निमराना, अलवर, लावा, टोंक, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा की बात यहाँ पर करते हैं अपन। ठीक है, उसके बाद अगर अपन ओवरऑल बात करें, कुछ एक फैक्ट की बात करते हैं तो 5 जुलाई 1947 बहुत ही इम्पोर्टेंट है एकीकरण में। 5 जुलाई 1947
आपको सबसे पहले 1947 से याद रखना है, ठीक है। 5 जुलाई 1947 को किस सचिवालय की, रियासती सचिवालय की स्थापना की गई। 5 जुलाई 1947 याद रखना है। उसके बाद में अपन देखेंगे 18 जुलाई 1947, फिर 7 अगस्त 1947 और फिर डबल कर देंगे 14 अगस्त 1947। ओवरऑल अपन 1947 की बात कर रहे हैं। 5 जुलाई 1947 की बात करें तो रियासती सचिवालय की स्थापना की गई। रियासती सचिवालय जो है, इनके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये आपको याद रखना है। रियासती सचिवालय की स्थापना 5 जुलाई 1947, अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सचिव कौन थे, वीपी मेनन, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। रियासती सचिवालय 5 जुलाई 1947, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, सचिव वीपी मेनन, ठीक है। अब 18 जुलाई की अपन बात करें, किसकी, 18 जुलाई की। 18 जुलाई कौन सा, 1947। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, इस अधिनियम की धारा कौन सी, 8। धारा 8 के अनुसार देशी रियासतों जो देशी रियासतें थी, उनकी जो अंग्रेजों के साथ संधियां हुई थी, उन संधियों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। इसके तहत 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम की धारा 8 के अनुसार देशी रियासतों की जो अंग्रेजों के साथ संधियां थी, उनको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ये बात आपको याद रखनी है 18 जुलाई 1947 की। अभी तक हमने बात की 5 जुलाई 1947 और 18 जुलाई 1947। 5 जुलाई 1947 की बात करें अपन तो रियासती सचिवालय, अध्यक्ष हो गए सरदार वल्लभ भाई पटेल और अपने ये हो गए कौन, सचिव हो गए वीपी मेनन, ठीक है। 18 जुलाई 1947 की बात करें, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम की धारा 8 के अनुसार जो देशी रियासतें थी, उनकी जो अंग्रेजों के साथ संधियां थी, वो क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई। उसके बाद में 7 अगस्त 1947 की बात करें, जुलाई के जस्ट नेक्स्ट मंथ 7 अगस्त 1947 को बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह, ये आपको याद रखना है, बीकानेर महाराजा कौन से थे, शार्दुल सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और राजस्थान में सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले महाराजा थे बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह, ठीक है। 7 अगस्त 1947। 14 अगस्त 1947 को धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए सबसे अंत में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे एग्जामिनर क्या करेगा, 14 अगस्त 1947 को धौलपुर महाराजा शार्दुल सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, तो ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएगा आपके। धौलपुर महाराजा कौन थे, उदयभान सिंह, और बीकानेर महाराजा कौन थे, शार्दुल सिंह। 7 अगस्त 1947 बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और राजस्थान में सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले महाराजा ये थे, ठीक है। 14 अगस्त 1947 यहाँ पर धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद में रियासती सचिवालय 5 जुलाई 1947 को इसकी स्थापना हुई थी और रियासती सचिवालय ने क्या घोषणा की कि वे जो रियासतें थी, उनको क्या, कौन सी रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख से तो अधिक हो, जनसंख्या ओवरऑल उन रियासतों की क्या हो, 10 लाख से अधिक हो, और आय कितनी हो, 1 करोड़ से ज़्यादा हो, ठीक है। 10 लाख से अधिक तो जनसंख्या और आय 1 करोड़ से अधिक हो, तो वो क्या रह सकती है, अलग, यानी कि स्वतंत्र रह सकती है, वो स्वतंत्र रह सकती है, ठीक है। किसी में शामिल नहीं हुए तो भी क्या चल जाएगा। राजस्थान में ऐसी कितनी रियासतें थी, 4 रियासतें थी, मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। मेवाड़ यहाँ पे उदयपुर से इसको लेते हैं अपन, ठीक है। मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ठीक है। ये अपन देख रहे हैं, यहाँ पर देखा आप लोगों ने, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ठीक है। और ये उदयपुर, ये जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और ये उदयपुर, यहाँ पर आपने देखा। 3rd चरण में उदयपुर को जोड़ दिया, 4th चरण में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को ऐड कर दिया, ठीक है। तो राजस्थान में ऐसी रियासतें कौन कौन सी थी, रियासती सचिवालय ने घोषणा की कि ऐसी जो रियासतें हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक, आय 1 करोड़ से अधिक हो, तो वो स्वतंत्र रह सकती हैं। अब राजस्थान में ऐसी कितनी रियासतें थी जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक और आय 1 करोड़ से अधिक, कितनी थी, 4 थी, मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ठीक है। मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। डेट आप याद रखना। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय, अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे हैं। ओवरऑल जो है इस राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है, ठीक है। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ और राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948, अपन देखते हैं प्रथम चरण एकीकरण का
मत्स्य संघ इसका नाम है और इसका 18 मार्च 1948 को इसका एकीकरण, इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो 18 मार्च 1948 से क्या हुआ, शुरू हुआ और 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ, पूरा हुआ। 18 मार्च 1948 और 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ। इसमें 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 8 वर्ष 7 माह और कितने, 14 दिन। ठीक है, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अपन एकीकरण पढ़ने के बाद में इसके क्या करेंगे, एमसीक्यूज़ करेंगे। दिशा जो बुक है उसके एमसीक्यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड पे आएंगे। ठीक है, मत्स्य संघ राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण अपन बात करते हैं। ठीक है, कौन सा चरण, पहला चरण एकीकरण का। मत्स्य संघ मतलब अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ABCD से याद रखना है। ठीक है, अलवर भरतपुर आप ऐसे लिख लें, करौली धौलपुर आप ऐसे लिख लें। ठीक है, तो ये आपको क्या रहेगा, थोड़ा सा सही रहेगा। यहाँ पे बीच में एक बिंदी बनाए, अलवर भरतपुर करौली धौलपुर, ये ABCD, अलवर भरतपुर करौली धौलपुर। ठीक है, मत्स्य संघ इसका नाम है। प्रथम चरण है राजस्थान के एकीकरण का। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। ठीक है, शोभाराम कुमावत। उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, शोभाराम कुमावत। ठीक है, शोभा बड़ी ऐसे याद रख सकते हैं मत्स्य संघ में, शोभा, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। ठीक है, उप प्रधानमंत्री कौन थे, जुगल किशोर चतुर्वेदी। ठीक है, ये मैप में आप देख लें, यहाँ पर ये राजस्थान है और राजस्थान के इधर वाला जो पोर्शन है पूरब वाला, ये अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और ये निमराना ठिकाना है। ठीक है, निमराना ठिकाना भी इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये निमराना ठिकाना है। ठीक है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये ऐसे क्यों लिखा आपने, क्योंकि यहाँ पर क्या है, राज प्रमुख बनाए गए। कहाँ के, धौलपुर के। धौलपुर के क्या बनाए गए, राज प्रमुख। राज प्रमुख कहाँ के बनाए गए, धौलपुर के, और उप राज प्रमुख बनाए गए करौली के। ठीक है, धौलपुर के राज प्रमुख बनाए गए उदयभान सिंह। ठीक है, और गणेश पाल जी जो उप राज प्रमुख बनाए गए करौली के, करौली के गणेश पाल जी। अलवर को राजधानी बनाया गया और उद्घाटन भरतपुर में हुआ। ठीक है, चारों में एक एक पॉइंट है, आपको याद रखना है। धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह को राज प्रमुख और करौली के गणेश पाल जी को उपराज प्रमुख, अलवर को राजधानी और भरतपुर में उद्घाटन। ठीक है, 18 मार्च 1948 अपन यहाँ पर भी देख चुके हैं। 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक क्या हुआ, राजस्थान का एकीकरण हुआ। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन इसमें लगे। मत्स्य संघ की इसकी बात करें तो 18 मार्च 1948 को उद्घाटन हुआ। कहाँ पर हुआ, भरतपुर में, और राजधानी अलवर बनाई गई इसकी। ठीक है, नरहरि विष्णु गाडगिल। ठीक है, उस टाइम के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं नरहरि विष्णु गाडगिल, NV गाडगिल भी बोलते हैं इनको। ठीक है, नरहरि विष्णु गाडगिल के द्वारा इसका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। ठीक है, मत्स्य संघ की जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या थी इसकी 18 लाख। ठीक है, 18 लाख जनसंख्या, आई थी 1,84,00,000। ठीक है, आई थी 1,84,00,000। यहाँ पे क्या है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या नहीं थी इसकी, 18 लाख थी। ठीक है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 18 लाख जनसंख्या है। अब ये स्वतंत्र रह सकती है, लेकिन धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर जो रियासतें हैं, इनकी अलग अलग करके क्या है, जनसंख्या और आय क्या हो रही थी, पूरी नहीं हो रही थी। इन सब की मिला के कितनी हो गई जनसंख्या, 18 लाख, और आय कितनी हो गई, 1.84 करोड़। ठीक है, अभी कन्फ्यूज़न हो जाए, लेकिन इसको कन्फ्यूजन को अभी दूर कर सकते हैं अपन, लेकिन एग्जाम के टाइम पे कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक है, मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और निमराना, इसमें प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी, और यहाँ पर राज प्रमुख उदयभान सिंह और गणेश पाल जी उपराज प्रमुख हो जाएंगे। राजधानी अलवर हो जाएगी, भरतपुर में क्या हो जाएगा, उद्घाटन हो जाएगा। 18 मार्च 1948 नरहरि विष्णु गाडगिल के द्वारा। मत्स्य संघ के अन्य मंत्री भी देखेंगे, लेकिन जनसंख्या की बात करें तो 18 लाख, आय 1.84 करोड़। ठीक है, ये याद रखनी है आपको। अन्य मंत्री गोभी चीर मंगल मास्टर से याद रखना है आपको, गोभी चीर मंगल मास्टर। ठीक है, गोपीलाल यादव, गोभी से गोपीलाल यादव, चीर से चिरंजी लाल शर्मा, और डॉक्टर मंगल सिंह और मास्टर भोलानाथ। ठीक है, मंगल से मंगल सिंह हो जाएंगे, मास्टर से मास्टर भोलानाथ, और चीर से चिरंजी लाल शर्मा, और गोभी से गोपीलाल यादव। ये आपको अन्य मंत्री भी इसके याद रखने हैं।
अब अलवर तथा भरतपुर रियासतों पर भारत सरकार ने पहले ही नियंत्रण स्थापित कर लिया था, ये भी याद रखना है। के.एम. मुंशी ने नामकरण, मत्स्य संघ का नामकरण किसने किया? के.एम. मुंशी ने। ये मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है के.एम. मुंशी वाला, ठीक है। मत्स्य संघ का नामकरण किसने किया? के.एम. मुंशी जी ने, ठीक है। के.एम. मुंशी जी ने मत्स्य संघ का नामकरण किया है, इतनी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद में एकीकरण का दूसरा चरण अपन देखें तो इसका नाम था, इसको पूर्व राजस्थान बोल दो या फिर राजस्थान संघ बोल सकते हैं, या ओवरऑल पूर्व राजस्थान संघ भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें थे अपने कोटा, बूंदी, झालावाड़, हाड़ौती हो गया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, वागड़ हो गया, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, कुशलगढ़, ठिकाना भी इसमें ऐड है, ये आप मैप में देख सकते हैं, ठीक है। ये राजस्थान, ये दक्षिण पूर्व वाला एरिया हो गया, ठीक है। ये हो गया बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये प्रतापगढ़ पूरा था पहले, ठीक है। शाहपुरा, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और टोंक, ये लावा ठिकाना है, ये किशनगढ़ ठिकाना है, ठीक है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा और कुशलगढ़ ठिकाना, ठीक है। ये इसमें द्वितीय चरण में शामिल किए गए। इन सबको मिला के क्या बना दिया गया? पूर्व राजस्थान संघ, या राजस्थान संघ बोल दो या पूर्व राजस्थान बोल दो, ठीक है। तो कोटा के जो भीम सिंह है, कौन है? कोटा के जो भीम सिंह है, इनको क्या बनाया गया? राज प्रमुख बनाया गया कोटा के भीम सिंह को। राजधानी भी कोटा बनाई गई और उद्घाटन हुआ 25 मार्च 1948 को। कब हुआ? 25 मार्च 1948 को। यहाँ पर अपने मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था 18 मार्च 1948 को। उसके बाद में 25 मार्च 1948 को नरहरि विष्णु गाडगिल के द्वारा इसका क्या कर दिया गया? उद्घाटन कर दिया गया, ठीक है। उद्घाटन भी कहाँ हुआ? कोटा में, ठीक है। राज प्रमुख कोटा, राजधानी कोटा। और बूंदी के बूंदी और ब से बहादुर सिंह को क्या बनाया गया? वरिष्ठ उपराज प्रमुख, ठीक है। राज प्रमुख हो गया। अब उपराज प्रमुख के 2 पद बना दिए गए यहाँ पर, ठीक है। वरिष्ठ उपराज प्रमुख बूंदी के बहादुर सिंह जी को और डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह जी को कनिष्ठ उपराज प्रमुख बना दिया गया, ठीक है। डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह जी को, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में जनसंख्या की बात करें तो 23.5 लाख इसकी जनसंख्या यहाँ पर है। किसकी? पूर्व राजस्थान या फिर राजस्थान संघ की जनसंख्या 23.5 लाख। यहाँ पर अपनों जनसंख्या की बात की थी तो 18 लाख और 1.84 करोड़ इसकी आय थी। यहाँ पर आय 1.90 करोड़ हो जाएगी, ठीक है। पूर्व राजस्थान संघ इसको बोल देंगे। इसके प्रधानमंत्री थे गोकुल लाल असावा, ठीक है। उनके मत्स्य संघ के थे शोभाराम कुमावत और जुगल किशोर चतुर्वेदी कौन थे? उप प्रधानमंत्री, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं पूर्व राजस्थान संघ, इसके प्रधानमंत्री थे गोकुल लाल असावा, ठीक है। और शाहपुरा तथा किशनगढ़ रियासतों ने अजमेर मेरवाड़ा में विलय का विरोध किया था। अब शाहपुरा ये रियासत और कुशलगढ़ जो ठिकाना है, अब ये इसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर किशनगढ़ और शाहपुरा की बात कर रहे हैं। किशनगढ़ और शाहपुरा ये दोनों जो ठिकाने हैं, ये दोनों जो रियासतें हैं, कौन कौन सी? शाहपुरा और किशनगढ़ रियासतों ने अजमेर मेरवाड़ा में विलय का क्या किया था? विरोध किया था, ठीक है। ये आपको एक फैक्ट के तौर पर याद रखना है, ठीक है। उसके बाद शाहपुरा तथा किशनगढ़ रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था, ये भी आपको याद रखना है। और उसके बाद में ये तो हो गई शाहपुरा और किशनगढ़ रियासतें, इनको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। और तीनों जो ठिकाने हैं निमराना, लावा और कुशलगढ़, इनको भी तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था, ये भी आपको याद रखना है। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह ने, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने क्या कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। अब अपन बात कर रहे हैं राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण की, ठीक है। तृतीय चरण की बात यहाँ पर कर रहे हैं। संयुक्त राजस्थान, इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त राजस्थान, ठीक है। संयुक्त राजस्थान में पूर्व राजस्थान संघ या फिर राजस्थान संघ बोल दो प्लस
मेवाड़ यानी कि उदयपुर को इसमें ऐड कर दिया गया। किस में? पूर्व राजस्थान संघ में, यानी कि ये दूसरा चरण है। ये दूसरा चरण जो है इसमें अपन जब उदयपुर को ऐड कर देते हैं तो बन जाता है संयुक्त राजस्थान। राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण, ठीक है। उद्घाटन हुआ उदयपुर में। अब जब उदयपुर को महत्व दिया गया तो उदयपुर में 18 अप्रैल 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है, खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री की बात करें तो माणिक्यलाल वर्मा, ये आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा। और दूसरे चरण में जो प्रधानमंत्री थे उनको उप प्रधानमंत्री बनाया गया, गोकुल लाल असावा, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये शोभाराम कुमावत जी प्रधानमंत्री मत्स्य संघ के, उसके बाद इसके प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा, किसके? दूसरे चरण के पूर्व राजस्थान संघ के गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल असावा जी को यहाँ तीसरे चरण में बना दिया गया उप प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री बना दिया गया माणिक्यलाल वर्मा जी को, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। और उद्घाटन कहाँ हुआ? उदयपुर में, और उदयपुर में 18 अप्रैल 1948, ठीक है। मार्च के बाद अपन 18 अप्रैल आपको याद रखना है, ठीक है। ये 18 मार्च, उसके बाद में 25 मार्च, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कितने? 25 मार्च 1948। उसके बाद में 18 अप्रैल 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्घाटन किया गया। किसका? संयुक्त राजस्थान का। विधानसभा का एक अधिवेशन प्रतिवर्ष कोटा में आयोजित किया जाएगा। कोटा वालों को समझाने के लिए यहाँ पर क्या कहा गया? विधानसभा का एक अधिवेशन प्रतिवर्ष कहाँ पर? कोटा में आयोजित किया जाएगा, तथा कोटा के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। और राजधानी तो फिर भी कहाँ क्या बनाई? उदयपुर ही बनाई। और उद्घाटन भी कहाँ पर हुआ? उदयपुर में 18 अप्रैल 1948 को, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा, उप प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें राज प्रमुख की। राज प्रमुख यहाँ पर महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को क्या बनाया गया? यहाँ पर राज प्रमुख बनाया गया। वरिष्ठ उपराज प्रमुख, कनिष्ठ उपराज प्रमुख में भी 2 बना दिए गए, ठीक है। बूंदी के बहादुर सिंह जी और लक्ष्मण सिंह जी डूंगरपुर के, ठीक है। कनिष्ठ उपराज प्रमुख यहाँ पर बहादुर सिंह जी बूंदी, लक्ष्मण सिंह जी डूंगरपुर। वरिष्ठ उपराज प्रमुख, जो वरिष्ठ उपराज प्रमुख है, कनिष्ठ से ऊपर वरिष्ठ उपराज प्रमुख भीम सिंह जी कोटा को बनाया गया। राज प्रमुख का पद महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़ को दिया गया। अब मेरी मतलब इसमें क्या है? मेवाड़ महाराणा जो भूपाल सिंह है, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को राज प्रमुख के पद से भी संतुष्टि नहीं हुई। इन्होंने क्या बोला कि मेवाड़ महाराणा जो भूपाल सिंह है, इन्होंने 20 लाख रुपए प्रीविपर्स की मांग की। प्रीविपर्स यानी एक तरीके से पेंशन टाइप है प्रीविपर्स, ठीक है। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने 20 लाख रुपए प्रीविपर्स की मांग की, और 20 लाख रुपए में उन्होंने बोला कि 10 लाख रुपए तो औपचारिक प्रीविपर्स, और 5 लाख रुपए उनका वेतन, और 5 लाख रुपए धार्मिक अनुदान के लिए उन्होंने टोटल मिला के 20 लाख रुपए प्रीविपर्स की मांग की। तीसरे चरण की बात करें तो उदयपुर, और 18 अप्रैल 1948, और पंडित जवाहरलाल नेहरू, और प्रतिवर्ष कोटा में ये हो गया, राजधानी उदयपुर हो गई। राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़, वरिष्ठ उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा, और बूंदी के बहादुर सिंह जी और डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह जी को कनिष्ठ उपराज प्रमुख। और ये यहाँ मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने 20 लाख रुपए प्रीविपर्स की मांग की। और इनके संवैधानिक सलाहकार कौन थे? मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह के संवैधानिक सलाहकार थे के.एम. मुंशी जी, ये आपको याद रखना है। अन्य मंत्री इसके अपन याद रखना है, किसके? ये संयुक्त राजस्थान के अन्य मंत्री आप ट्रिक याद रखना। भूरे प्रेम मोहन के भोग लगाया अभी ब्रज में, ठीक है। भूरे प्रेम मोहन के भोग लगाया अभी ब्रज में। भूरे से भूरे लाल बया, प्रेम से प्रेम नारायण माथुर, मोहन से मोहन लाल सुखाड़िया, और भोग से भोगीलाल पांड्या, अभी से अभिन्न हरि, और ब्रज से ब्रज सुंदर शर्मा, ठीक है। ये आपको तीसरे चरण में ये अन्य मंत्री याद रखने हैं। भूरे प्रेम मोहन के भोग लगाया अभी ब्रज में। भूरे लाल बया, प्रेम नारायण माथुर, मोहन लाल सुखाड़िया, भोगीलाल पांड्या, अभी से अभिन्न हरि, और ब्रज से ब्रज सुंदर शर्मा। तो ये इतनी बात आपको याद रखनी है। 18 अप्रैल 1948 आप डेट बिल्कुल याद रखें।
उसके बाद में राजपूताना, मालवा एवं सौराष्ट्र की रियासतों को मिलाकर, राजपूताना तो हो गए और मालवा अपने और सौराष्ट्र की रियासतों को मिलाकर मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने, उदयपुर के जो थे मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था और इसके लिए उदयपुर में दो सम्मेलन आयोजित किए थे 1946 और 1947 में। 1946 में और 1947 में इन्होंने उदयपुर में कितने दो सम्मेलन आयोजित किए थे। अब अपन बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण का चतुर्थ चरण, राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण, जिसका नाम हो गया वृहद राजस्थान। ठीक है, वृहद राजस्थान। अपन बात कर रहे हैं संयुक्त राजस्थान, जिसमें पूर्व राजस्थान संघ और उदयपुर को ऐड किया गया था। अब वृहद राजस्थान में संयुक्त राजस्थान में अपने पूर्व राजस्थान संघ और उदयपुर ऐड है और बृहद राजस्थान में संयुक्त राजस्थान प्लस जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को यहाँ पर ऐड कर दिया गया। ठीक है, अब इसके बृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री बनाए गए हीरालाल शास्त्री। ठीक है, ये आपको याद रखना है जब चतुर्थ चरण आता है। ठीक है, बृहद राजस्थान, जब राजस्थान का बड़ा रूप होता है बृहद राजस्थान, हीरे की तरह, तो आपको याद रखना है हीरालाल शास्त्री। बृहद राजस्थान में हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री हैं। उद्घाटन अपने जयपुर में हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ठीक है, इससे पहले तीसरे चरण में उद्घाटन हुआ था उदयपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यहाँ पर जयपुर में उद्घाटन होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। उद्घाटन की बात करें तो कब हुआ? चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत 2006। चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत 2006, 30 मार्च 1949 को। ये आपको याद रखना है। राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण बृहद राजस्थान, 30 मार्च 1949। ठीक है, इसको राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 मार्च 1949 को। ठीक है, अब यहाँ पर एक नया पद, ये अभी तक तो राज प्रमुख की बात कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर महाराज प्रमुख। अब यहाँ राज प्रमुख किसको बनाया गया? राज प्रमुख बना दिया गया सवाई मानसिंह सेकंड, जयपुर। ठीक है, जयपुर को ऐड किया इसमें, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। अब वहाँ पर तो उदयपुर को प्राथमिकता दी थी, यहाँ चतुर्थ चरण में जयपुर को प्राथमिकता देते हुए राज प्रमुख बनाया सवाई मानसिंह सेकंड, जयपुर के। ठीक है, अब जो भूपाल सिंह थे अपने मेवाड़ के, उनको वरीयता देने के लिए महाराज प्रमुख का एक पद बनाया गया। काय का? महाराज प्रमुख। ठीक है, महाराज प्रमुख बना दिया गया महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़ और राज प्रमुख हो गए अपने सवाई मानसिंह सेकंड, जयपुर। और वरिष्ठ उपराज प्रमुख दो हो गए अपने भीम सिंह जी कोटा, हनुमंत सिंह जोधपुर। भीम सिंह कोटा और हनुमंत सिंह जोधपुर से हनुमंत सिंह जी को वरिष्ठ उपराज प्रमुख, और कनिष्ठ उपराज प्रमुख अपने है ही सही बहादुर सिंह जी बूंदी और लक्ष्मण सिंह जी डूंगरपुर। ठीक है, ये इतनी बात आपको याद रखनी है। मेनली आपको सारी चीज़ें याद रखनी है, लेकिन प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री आप नहीं भूलें। ठीक है, 30 मार्च 1949 भी आपको याद रखना है। ठीक है, पहले 18 मार्च 1948, फिर 25 मार्च 1948, उसके बाद में 18 अप्रैल 1948, उसके बाद में फिर 30 मार्च 1949। ठीक है, अन्य मंत्री की बात करें, चतुर्थ चरण बृहद राजस्थान, यहाँ पर संयुक्त राजस्थान प्लस जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। ठीक है, यहाँ पर अन्य मंत्री भूरेलाल बया, प्रेम नारायण माथुर, फूलचंद बाफना, नरसिंह कछवाहा, राव राजा हनुमंत सिंह, सिद्धराज ठड्डा, रघुवाल दयाल और वेदपाल त्यागी। ये आपको नाम याद रखने हैं। ये जो ट्रिक में उधर याद किए, उनके अलावा जो बचे वो सब इधर हो जाएंगे। भूरेलाल बया, प्रेम नारायण माथुर, फूलचंद बाफना, नरसिंह कछवाहा, राव राजा हनुमंत सिंह, सिद्धराज ठड्डा, रघुवर दयाल और वेदपाल त्यागी। ठीक है, ये प्रेम नारायण माथुर इसमें भी है और इसमें भी आपको याद रखना है। भूरेलाल बया दोनों में। ठीक है, ये दो तो वैसे ही आपके कॉमन हो गए। ये फूलचंद बाफना, नरसिंह कछवाहा, राव राजा हनुमंत सिंह, सिद्धराज ठड्डा, रघुवर दयाल गोयल और वेदपाल त्यागी, ये नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण। उसके बाद में प्रीविपर्स की बात करें तो यहाँ पर प्रीविपर्स चौथे चरण में जो है, फोर्थ
फोर्थ जो चरण है इसमें जयपुर को 18 लाख रुपए प्रीव्यू पर्स और जोधपुर को 17.5 लाख और बीकानेर को 17 लाख रुपए प्रीव्यू पर्स की दे हुई। ठीक है, 19 जुलाई 1948 को, अब 19 जुलाई 1948 की बात करें, ठीक है, 19 जुलाई 1948 या 30 मार्च 1949 के बाद एक डेट और याद रखनी है आपको, 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 को लावा ठिकाना, कौन सा ठिकाना, लावा ठिकाना जयपुर रियासत में मिला दिया गया। ठीक है, जयपुर रियासत में कौन सा ठिकाना मिला दिया गया, लावा ठिकाना। ठीक है, ये हो गया अपने मैप में अपन देखें तो लावा ठिकाना ये रहा, ये टोंक है, यहाँ पर ये लावा ठिकाना पड़ता है। ठीक है, तो ये लावा ठिकाना अपने कहाँ पर मिला दिया गया, जयपुर में मिला दिया गया। कब, 19 जुलाई 1948 को। ठीक है, 19 जुलाई 1948 को लावा ठिकाना जयपुर रियासत में मिला दिया गया। अब अपन देखते हैं पंचम चरण, राजस्थान के एकीकरण का 5वां चरण। उसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पर संयुक्त बृहत्तर राजस्थान, संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। इससे पहले चौथा चरण अपन देखा था बृहत राजस्थान, बृहत राजस्थान। अब अपन देखना है 5वां चरण जिसमें संयुक्त बृहत्तर राजस्थान, इसमें मत्स्य संघ को मिला दिया गया। 5वें चरण में मिलाया किसको, मत्स्य संघ को, बृहत राजस्थान में, बृहत राजस्थान में मिलाया 5वें चरण में मत्स्य संघ को। 15 मई 1949 को, कब, 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का बृहत राजस्थान में विलय किया गया। ठीक है, तो आपको 15 मई 1949 डेट भी याद रखनी है। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का बृहत राजस्थान में विलय किया गया। मत्स्य संघ के विलय के लिए शंकरराव देव समिति का गठन किया गया। ये समिति आपको याद रखनी है। मत्स्य संघ के विलय के लिए शंकरराव देव समिति का गठन किया गया और शंकरराव देव समिति के अन्य सदस्य थे आर के सिद्धवा जी और प्रभु दयाल जी, आर के सिद्धवा, प्रभु दयाल जी। शंकरराव देव समिति का गठन किया गया मत्स्य संघ के विलय के लिए। ठीक है, अब मत्स्य संघ में आपको पता है ही अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर आते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, शोभाराम कुमावत को हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। शोभाराम कुमावत जो है, शोभाराम कुमावत जी को हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। ये 5वां चरण है। यहाँ से क्या है, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होना चालू हो जाता है, तो आपको कंसंट्रेट करना है। 5वें चरण संयुक्त बृहत्तर राजस्थान, मत्स्य संघ का विलय बृहत राजस्थान में 15 मई 1949, डेट आपको याद रखनी है। पंचम चरण 5-3-15 आपको याद रखनी है, 15 मई 1949। पंचम चरण 5-3-15 और मई, और यहाँ पर मत्स्य याद रखना है आपको। पंचम चरण में मत्स्य संघ बृहत राजस्थान में विलय, और मत्स्य संघ के विलय के लिए शंकरराव देव समिति, आर के सिद्धवा और प्रभु दयाल जी इसके अन्य सदस्य हो गए। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें छठा चरण। छठा चरण क्या है, सिरोही रियासत का विभाजन किया गया। ये जो सिरोही रियासत जो थी, आबू, इसका क्या कर दिया, विभाजन कर दिया गया। आबू व देलवाड़ा सहित 89 गांव जो हैं, 89 गांव, आबू और देलवाड़ा भी इसमें शामिल है, बॉम्बे में मिलाए गए तथा शेष सिरोही जो बचा हुआ है वो राजस्थान को दे दिया गया। और इसमें गोकुल भाई भट्ट का गांव हातल भी शामिल था। इस अनुचित विलय पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का जवाब था कि राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए थे, जो हमने दे दिए हैं। ठीक है, तो ये हातल जो गांव है, गोकुल भाई भट्ट का गांव हातल है, और राजस्थान को दे दिया गया, जो शेष सिरोही में आता था। लेकिन सिरोही, आबू, दिलवाड़ा सहित 89 गांव तो क्या है, बॉम्बे में मिला दिए गए। ठीक है, छठे चरण में सिरोही रियासत का विभाजन किया गया, और इस अनुचित विभाजन पर, विलय पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था कि राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए थे, जो वो हमने गाँव हातल दे दिया। ये जो प्रक्रिया है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संपन्न हुई तथा इसी दिन हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को संपन्न हुई और इसी दिन राजस्थान का, हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान कर दिया गया। ठीक है, लेकिन राजस्थान दिवस की अपन बात करें तो राजस्थान दिवस अपने यहाँ पर 30 मार्च 1949 को यहाँ पर चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत 2006 की बात करें तो इस दिन मनाया जाता है। ठीक है,
ये आप याद रखना, ठीक है। यह प्रक्रिया 26 जनवरी 1950 को संपन्न हुई। इस दिन हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान कर दिया गया, ठीक है। अब मनोनीत मुख्यमंत्री की बात करें तो 1950 की बात है, 26 जनवरी 1950 को मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, और CS वेंकटाचारी और जय नारायण व्यास, ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री राजस्थान के। निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात करें तो टीकाराम पालीवाल, जय नारायण व्यास। उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे इस टाइम पे, ठीक है। मोहनलाल सुखाड़िया सबसे युवा और सर्वाधिक 17 वर्ष तक मोहनलाल सुखाड़िया जी क्या रहे, मुख्यमंत्री रहे। तो ये आपको मनोनीत मुख्यमंत्री में हीरालाल शास्त्री और निर्वाचित मुख्यमंत्री में टीकाराम पालीवाल, ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक मोहनलाल सुखाड़िया निर्वाचित में, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब अपन देखते हैं 7वां चरण, राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण। 7वें चरण में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करें तो राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे फजल अली थे इसके अध्यक्ष, और हृदयनाथ कुंजरू और KM पणिक्कर क्या थे, इनके सदस्य थे। फजल अली, राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली क्या थे, अध्यक्ष थे, और KM पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू क्या थे, इनके सदस्य थे। अब राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर अजमेर मेरवाड़ा जो है, अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है, ये देखा अजमेर मेरवाड़ा जो है, अजमेर मेरवाड़ा राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर 7वें चरण में अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में मिलाया गया। अजमेर मेरवाड़ा जो था केंद्र शासित प्रदेश, उसको राजस्थान में मिलाया गया। कौन से चरण में, 7वें चरण में। मत्स्य संघ की बात करें तो मत्स्य संघ 5वें चरण में मिलाया गया, ठीक है। अपन बात करें आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिला दिया गया, ठीक है। आबू और देलवाड़ा, ये आबू देलवाड़ा के साथ में जो 89 गांव थे वो बॉम्बे में मिलाए गए थे, लेकिन अब आबू देलवाड़ा को 7वें चरण में राजस्थान में मिला दिया गया, और मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा जो है वो राजस्थान को दे दिया गया, ठीक है। राजस्थान का सिरोंज तो जो है वो मध्य प्रदेश को दिया गया, ठीक है। 1 नवंबर 1956 डेट याद रखनी है आपको, 7वें चरण की 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ, राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। इस समय मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। ये अपने राजस्थान का एकीकरण क्या हो गया, संपन्न और पूरा हो गया। कौन से चरण में, 7वें चरण में। राजस्थान के एकीकरण में कुल चरण कितने, 7 चरण, ठीक है। आपको इतनी सारी बात याद रखनी है। मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री थे इस समय। आबू देलवाड़ा के विलय के लिए मुनि जिन विजय सूरी समिति का गठन किया गया। आबू देलवाड़ा की बात करें तो ये एक समिति की सिफारिश पे इसको राजस्थान में मिलाया गया, ठीक है। आबू देलवाड़ा के विलय के लिए मुनि जिन विजय सूरी समिति का गठन किया गया था, और इतिहासकार दशरथ शर्मा भी इस समिति के सदस्य थे। इतिहासकार जो दशरथ शर्मा अपन पढ़ते हैं, ये मुनि जिन विजय सूरी समिति के क्या थे, सदस्य थे। और अजमेर मेरवाड़ा की बात करें तो अजमेर मेरवाड़ा जो एक केंद्र शासित प्रदेश था, यहाँ 30 सदस्यों की क्या होती थी, धारा सभा होती थी, ये आपको याद रखना है। और हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर मेरवाड़ा के मुख्यमंत्री थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर मेरवाड़ा के क्या थे, मुख्यमंत्री थे, और हरिभाऊ उपाध्याय ने अजमेर मेरवाड़ा के विलय का विरोध किया था, और अजमेर राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब अपन MCQ देख लेते हैं इसके, ठीक है। ये हो गया अपना राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट। राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे, एकीकरण से पूर्व, ठीक है। कब, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे, बताइए आप। 18, 4, 15, 6, 19, 3, 20, 3, ठीक है। तो यहाँ पर अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा 19 रियासतें और 3 ठिकाने। 19 रियासतें अपने देखी कौन कौन सी थी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, और यहाँ पर डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, और कोटा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा, उदयपुर, और जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और सिरोही। तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें सेकंड क्वेश्चन की। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय
राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़। कौन सी थी? मारवाड़। ठीक है, ये आपको ये यहाँ पर नहीं है, ये मारवाड़ जोधपुर। ठीक है, सबसे बड़ी रियासत। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? ऑप्शन में मेवाड़, मारवाड़, आमेर, टोंक। इसका राइट आंसर है 2, मारवाड़। ठीक है, व्याख्या में देखें, रियासतों में सबसे प्राचीन रियासत अपने ने देखी मेवाड़, और सबसे नवीन रियासत झालावाड़, और सबसे बड़ी रियासत जोधपुर जो मारवाड़, सबसे छोटी रियासत है शाहपुरा। ठीक है, इसकी चर्चा अपन कर चुके हैं पहले। उसके बाद में मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? मत्स्य संघ देखा था 5-3-15। मत्स्य संघ का उद्घाटन की बात करें तो ये क्या है? मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ 18 मार्च 1948 को। मत्स्य संघ का विलय आएगा तो 15, उसमें 15 तारीख आई है अपने। ठीक है, 18 मार्च 1948 को क्या हुआ? मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ। ठीक है, राइट ऑप्शन अपना 3rd नंबर का हो जाएगा। व्याख्या देखिए, प्रथम चरण में 4 रियासतों अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये अपन ने देखी। अलवर, भरतपुर ऐसे लिखा था, करौली, धौलपुर ऐसे लिखा था। ठीक है, आदि को मिलाकर मत्स्य संघ, यह नाम के एम मुंशी की देन है। ये आपको याद रखना है। 18 मार्च 1948 को किया गया। राजस्थान पोर्टल विधानसभा के अनुसार 17 मार्च 1948 है। राजधानी अलवर, राज प्रमुख धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया, और उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी को बना दिया गया। ठीक है, उद्घाटन तत्कालीन केंद्रीय मंत्री नरहरि विष्णु गाडगिल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद अपन देखें, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती सचिवालय या रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? 5 जुलाई 1947 को। ठीक है, पढ़ चुके हैं। देशी रियासतों के निपटान हेतु 5 जुलाई 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती सचिवालय की स्थापना की गई। इस विभाग के सचिव थे वीपी मेनन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, मैंने बता दिया है ये भी। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए। मत्स्य संघ में उनको पता है कि जयपुर नहीं था, ठीक है, टोंक भी नहीं था, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर ये सारे हैं, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कोटा, झालावाड़ ये है ही नहीं कहीं से कहीं तक, ये आपके नहीं है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा। उसके बाद अपन देखें, मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? उनको पता है मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। झालावाड़ नहीं था, तो अपना सम्मिलित कौन सा नहीं था? तो झालावाड़ अपना इसमें नहीं था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। 1948 में किनको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया? मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया महाराजा उदयभान सिंह को। राज प्रमुख की बात है यहाँ पर, किसकी? राज प्रमुख की, प्रधानमंत्री की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ किसकी है? राज प्रमुख की। राज प्रमुख बनाए गए अपने महाराजा उदयभान सिंह। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान, प्रथम चरण आपको पता है कौन सा है? मत्स्य संघ। गठित मत्स्य संघ में रियासतें शामिल थी, कौन कौन, कितनी रियासतें शामिल थी? ठीक है, 7 नहीं, 2 नहीं, 19 भी नहीं, 4 थी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना चौथा। मत्स्य संघ की राजधानी थी, मत्स्य संघ की राजधानी थी अलवर। ठीक है, हमने देखा था अलवर, भरतपुर ऐसे लिखा था, करौली, धौलपुर ऐसे लिखा था, तो अलवर को राजधानी बनाया था, और भरतपुर में क्या हुआ था? उद्घाटन हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक बना? ठीक है, किस रियासत के थे राज प्रमुख? राज प्रमुख बनाए अपने अलवर, भरतपुर, यहाँ लिखा था करौली, यहाँ लिखा था धौलपुर। ठीक है, धौलपुर, तो यहाँ पे धौलपुर के अपनों ने राज प्रमुख बनाए थे। ठीक है, तो धौलपुर अपना राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अपन देखें, किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया? के.एम. मुंशी, राइट आंसर। मार्च 1948 में उद्घाटित मत्स्य संघ में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इसमें है अपने जयपुर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जयपुर नहीं था इसमें, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत जी। ठीक है, उसके बाद अपन देखें, राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? ये थी, ठीक है, 184 लाख रुपए या फिर 1.84 करोड़। ठीक है, ये थी आय। मत्स्य संघ का क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किलोमीटर, आय
184 लाख रुपए थी, ये आपको याद रखना है। निम्न में से मत्स्य संघ का उपराज्य प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? मत्स्य संघ का उपराज्य प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तेज सिंह जी, इसमें तेज सिंह जी आ रहा है, ठीक है। उपराज्य प्रमुख व्याख्या, करौली के महाराजा गणेश पाल को उपराज्य प्रमुख बनाया गया। करौली के गणेश पाल जी को उपराज्य प्रमुख बनाया गया, लेकिन कालांतर में अलवर के शासक तेज सिंह जी को उपराज्य प्रमुख नियुक्त किया गया। रियासती विभाग ने संघ का प्रशासन तो एक प्रशासक की नियुक्ति कर दी थी, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? मंत्रिमंडल में कौन शामिल नहीं था, ठीक है। तो ये आपको देखना है, इसमें कौन शामिल नहीं था? मास्टर भोलानाथ, चिरंजीवी लाल शर्मा, डॉक्टर मंगल सिंह, रमेश कुमार। कहीं से कहीं तक अपन ने नाम नहीं देखा, तो रमेश कुमार इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत कहाँ से थे? अलवर से थे। मंत्रिमंडल में जुगल किशोर चतुर्वेदी, भरतपुर से, मास्टर भोलानाथ अलवर से, गोपीलाल यादव, डॉक्टर मंगल सिंह धौलपुर से और चिरंजीवी लाल शर्मा करौली से सम्मिलित थे, ठीक है। इतनी बात याद रखनी है। मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? जुगल किशोर चतुर्वेदी, चिरंजीवी लाल शर्मा और मास्टर भोलानाथ, इसमें अपन देख चुके हैं, ठीक है। प्रेम नारायण माथुर नहीं थे इसमें। 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया? इसमें SN सप्रू को। ये आप थोड़ा सा अलग से फैक्ट है, ये आप याद रख लेना, ठीक है। भरतपुर के महाराजा ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया, ठीक है। अतः उन्हें दिल्ली बुलाकर सुझाव दिया गया कि भरतपुर प्रशासन भारत सरकार के अधीन कर दें। 14 फरवरी 1948 को, कब? 14 फरवरी 1948 को राय बहादुर सूरजमल के नेतृत्व में भरतपुर राज्य के मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया तथा SN सप्रू को भरतपुर राज्य का प्रशासक नियुक्त किया गया। बाद में भरतपुर के शासक को आरोप मुक्त कर दिया गया, ठीक है। प्रशासक, जैसे कि अभी अपने पंचायती राज चुनाव क्या हुए, थोड़े से डिले हो गए, तो अभी पंचायती राज पंचायतों में जो सरपंच है उनको सरकार द्वारा प्रशासक नियुक्त किया गया, तो उसी टाइप से यहाँ पर क्या है, प्रशासक का पॉइंट है, ठीक है। 14 फरवरी 1948 को भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके प्रशासक किसको? SN सप्रू को यहाँ पर बनाया गया, ठीक है। उसके बाद पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया? अब ये चीज़ तो अपनों को याद थी, ये क्वेश्चन में पूछ ली। इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो राज प्रमुख बनाया गया महाराव भीम सिंह कोटा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तृतीय चरण में 9 रियासतों कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये हो गया हाड़ौती से, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये हो गया अपने वागड़, टोंक, शाहपुरा और एक ठिकाने कुशलगढ़ का संघ 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ के नाम से बनाया गया। इस संघ की राजधानी कोटा, राज प्रमुख कोटा के महाराव भीम सिंह और प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा बनाए गए, ठीक है। इस संघ का उद्घाटन तत्कालीन केंद्रीय मंत्री वही नरहरि विष्णु गाडगिल के द्वारा किया गया, ये आपको याद रखना है। राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण अपनों को मालूम है पूर्व राजस्थान संघ, ठीक है। निम्नलिखित कौन सी थी राजधानी थी कोटा, ठीक है। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? ठीक है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा था, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक भी था, ठीक है। उदयपुर इसमें शामिल नहीं था, ठीक है। कोटा, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा, ये उदयपुर जोड़ा गया कब? तीसरे चरण में, ठीक है। देशी रियासतें जो 25 मार्च 1948 को गठित पूर्व राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं थी, कौन सी देशी रियासत थी वो ऐसी? ठीक है, यहाँ पर उदयपुर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बूंदी शामिल था, प्रतापगढ़ और शाहपुरा इसमें शामिल था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? चंद्रवीर सिंह जी, बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये लाइब्रेरियन थर्ड, इसमें ARO में EO RO, ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने राजस्थान संघ के निर्माण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए यह कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान
ठीक है। संयुक्त राजस्थान, मेन जो संयुक्त राजस्थान वो कौन सा है, तीसरा चरण है, जिसमें पूर्व राजस्थान संघ में उदयपुर को जोड़ दिया गया, राज्य का राजधानी बनाई गई उदयपुर को, ठीक है। तृतीय चरण में पूर्व राजस्थान में उदयपुर का 18 अप्रैल 1948 को विलय कर संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया, इसकी राजधानी उदयपुर, राज प्रमुख उदयपुर, शासक भूपाल सिंह, प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। उद्घाटन 18 अप्रैल को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया, उदयपुर को जोड़ा गया, ठीक है, मेवाड़। यहाँ पर उदयपुर की जगह मेवाड़ है, तो मेवाड़ अपने उदयपुर में ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे हैं, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे अपने माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा। पहले जो मत्स्य संघ थे शोभाराम कुमावत, और उसके बाद में ग से आपको याद रखना है, ठीक है, और उसके बाद में माणिक्यलाल वर्मा। गोकुललाल असावा, गोपीलाल यादव गलत हो जाएगा इसमें, गोकुललाल असावा कौन थे, गोकुललाल असावा, ठीक है। ये चीज़ जो मैं स्किप हो रही है मुझसे, वो उस चीज़ पे आप और अच्छे तरीके से ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ, ठीक है, ये डेट आ गई आपके 18 अप्रैल 1948, 18 अप्रैल 1948 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वृहद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया था, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, ठीक है। वृहद राजस्थान, राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में राजस्थान आंदोलन समिति के प्रयासों से चतुर्थ चरण में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, कौन सी समिति, राम मनोहर लोहिया समिति, अध्यक्षता राजस्थान आंदोलन समिति, ठीक है, राम मनोहर लोहिया इनकी अध्यक्षता में चतुर्थ चरण जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर विशाल रियासतों का संयुक्त राजस्थान विलय कर वृहद राजस्थान नामक नाम इसको दिया गया, ठीक है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस इसीलिए मनाया जाता है। इस संघ की राजधानी जयपुर, श्री सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजधानी बनाई गई जयपुर, सत्यनारायण राव समिति। राज प्रमुख जयपुर के महाराजा मान सिंह को बनाया गया, महाराज प्रमुख बनाया गया उदयपुर शासक भूपाल सिंह जी को, प्रधानमंत्री पंडित हीरालाल शास्त्री बनाया गया, इसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। 1949 में 1949 में बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर संयुक्त राजस्थान के साथ जुड़ गए और राज्यों के एक समूह का गठन किया गया, जिसे कहा जाता है ग्रेटर राजस्थान, बृहद राजस्थान कह दो या फिर बृहद राजस्थान बोल दो या फिर क्या बोल दो, ग्रेटर राजस्थान बोल दो, ठीक है। दोनों क्या है, एक ही बात है, तो राइट आंसर हो जाएगा अपने दूसरा। राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्त है, ध्यान देना। 30 मार्च 1949 को जब बृहद राजस्थान का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया, ठीक है। 30 मार्च 1949 को किसे बनाया गया, सवाई मान सिंह को बनाया गया राज प्रमुख, ठीक है। ये क्या है, राज्यपाल का उत्तरवर्त है, मतलब ये राज्यपाल जो है अभी वो राज प्रमुख, पहले राज प्रमुख बोला जाता था उनको, ठीक है। राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख कौन थे, राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख कौन थे, ठीक है। उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह। महाराज प्रमुख का पद इसी में ऐड किया गया, उससे पहले राज प्रमुख तक ही सीमित थे। राज प्रमुख, महाराज प्रमुख बनाए गए उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह। 1949 में बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया हीरालाल शास्त्री जी को, ठीक है। ये आपको याद रखना है। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने, 1949, ठीक है। ये 47, 48, 49, 56, 1949, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा इसका तीसरा, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास, तो क्लास को जरूर लास्ट तक देखें, ठीक है। बृहद राजस्थान जो है राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी थी, बृहद राजस्थान की राजधानी थी जयपुर,
ठीक है। समिति जिसने जयपुर को राजस्थान राजधानी बनने की सिफारिश की, पी सत्यनारायण राव समिति, ठीक है। ये आपका 2 आंसर राइट हो जाएगा। पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस समिति ने जयपुर को राजस्थान राजधानी बनाने की सिफारिश की, सही है। क्या पूछ रहा है? गलत वाला ऑप्शन पूछ रहा है, ठीक है। इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखे जाने की सिफारिश की, ठीक है, सही है। इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर, ये क्या है? गलत हो जाएगा। कृषि विभाग का मुख्यालय भरतपुर, कहाँ की सिफारिश थी? कृषि विभाग का मुख्यालय भरतपुर, ठीक है। इस समिति ने हाई कोर्ट जो जोधपुर, हाई कोर्ट जोधपुर, राजधानी अपने जयपुर और लोक सेवा आयोग अजमेर, ये सिफारिश की थी पी सत्यनारायण राव समिति ने, ठीक है। उसके बाद में जो कृषि विभाग है, कृषि विभाग कहाँ? भरतपुर, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है? उदयपुर, जो क्या हो जाएगा? गलत आंसर हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राइट। पी सत्यनारायण राव समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय भरतपुर की जाने की सिफारिश की थी। राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित कीजिए। अभी देखा आप लोगों ने, भरतपुर तो कृषि विभाग हो जाएगा, ठीक है। हाई कोर्ट हो जाएगा जोधपुर, बीकानेर में हो जाएगा अपने शिक्षा विभाग, और उदयपुर में हो जाएगा खनिज। उदयपुर में क्या? पहाड़ी से आप याद रखना, पहाड़ी में खनिज निकलते हैं, तो ये उदयपुर खनिज विभाग आपका हो जाएगा। डी में 3 है ये, और सी में क्या है? 2, सी में 2, तो अपना चौथा आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चौथे चरण में 5 विभाग स्थापित किए गए थे जो निम्न है। शिक्षा का विभाग बनाया गया बीकानेर, न्याय का विभाग जोधपुर, वन एवं सहकारी विभाग कोटा, कृषि विभाग भरतपुर और खनिज विभाग उदयपुर। ये आपको याद रखना है। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया? ठीक है, 15 मई 1949। मत्स्य संघ 5-3-15 से अपन ने याद किया था। कौन सा? 15 मई 1949 राइट आंसर हो जाएगा। पंचम चरण के अंतर्गत बृहद राजस्थान में 15 मई 1949 को मत्स्य संघ व निमराना ठिकाने का विलय कर इसका नाम संयुक्त बृहद राजस्थान संघ कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद अपन देखें राजस्थान एकीकरण का चरण, एकीकरण दिनांक कौन से कूट सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 राइट है बिल्कुल। चौथा चरण 30 मार्च 1949, ठीक है, क्या है? 1949, तो गलत आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। पंचम चरण 15 मई 1949, जिसमें मत्स्य संघ को मिलाया गया, ठीक है। षष्ठम चरण, छठा चरण 26 जनवरी 1950 और 7वां चरण 1 नवंबर 1950, ठीक है। ये आपको याद रखना है। व्याख्या चतुर्थ चरण का गठन 30 मार्च 1949 को किया गया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? स्टार्टिंग में देखा था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, ठीक है, फर्स्ट पेज पे ही देखा था। शंकरराव देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किस में मिलना चाहते हैं। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? शंकरराव देव समिति में कितने अध्यक्ष और कितने सदस्य थे? तो 3 थे। कितने थे? एक तो खुद शंकरराव देव और R.K. सिद्धवा और प्रभु दयाल जी, अपन देख चुके हैं, प्रभु दयाल जी और R.K. सिद्धवा जी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसमें। राजस्थान एकीकरण भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए कमेटी का गठन किया था। कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? शंकरराव देव थे, हमने R.K. सिद्धवा जी थे, प्रभु दयाल जी थे, M.S. जैन इसमें ये अपना ये नहीं थे, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के एकीकरण के दौरान गठित शंकरराव समिति के सदस्यों में शामिल थे? ठीक है, R.K. सिद्धवा, प्रभु दयाल और डॉक्टर शंकर देवराव, ठीक है। ये अभय सिंह इसमें शामिल नहीं थे, तो 1 और 3 इसमें हो जाएगा। अपने क्या आंसर हो जाएगा? 1 एवं 3, तो तीसरा अपने राइट आंसर हो जाएगा। मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? धौलपुर, ठीक है। मत्स्य संघ का कौन सा राज्य? मत्स्य संघ में अपने को पता है अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, और उनका कौन सा राज्य, कौन सी रियासत, मतलब कौन सा राज्य, ये राज्य बोल दो या फिर कौन सी रियासत? धौलपुर जो थी वो अपने कहाँ से? उत्तर प्रदेश से मिलने के लिए तैयार थी। आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? द्वितीय श्रेणी का था। ये एग्जाम में बहुत सारी बार क्वेश्चन पूछा गया है।
ठीक है। षष्ठम चरण के अंतर्गत 26 जनवरी 1950 को सिरोही जिले का कुछ भाग संयुक्त रहत राजस्थान आबू व दिलवाड़ा बम्बई प्रांत को सौंप दिया गया। इसके साथ में 89 जो प्रांत थे वो भी बम्बई को दिया गया। ठीक, संयुक्त रहत राजस्थान संघ का नाम राजस्थान कर दिया गया और इसे ख श्रेणी में स्थान दिया गया। क यानी फर्स्ट श्रेणी, ख यानी कि सेकेंड द्वितीय श्रेणी। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर द्वितीय श्रेणी हो जाएगा। उसके बाद अपन देखें राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ। राज प्रमुख का पद 1 नवंबर 1956, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, संविधान के 7वें संशोधन विधेयक 1956 के तहत सभी राज्यों में ABC श्रेणी का भेदभाव समाप्त किया गया, उनको राज्य व केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और 1 नवंबर 1956 से राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पद का सृजन किया गया। कब? 1 नवंबर 1956। उसके बाद में अपन देखें तो राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख है वह है, कौन सा है? 1 नवंबर 1956। सप्तम चरण के अंतर्गत राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया। 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित सिरोही का पूरा भाग, केंद्र शासित प्रदेश तो हो गया अपने अजमेर मेरवाड़ा, और सिरोही का पूरा भाग टोटगढ़ सुनेल टप्पा मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का भाग राजस्थान में लाया गया तथा झालावाड़ का एक भाग सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दिया गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर और राज्यपाल राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और राज प्रमुख की जगह राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह और मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया को बनाया गया। इतनी बात आपको याद रखनी है। कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? 2 बार में। अब देखते हैं यहाँ पर कितनी बार में हुआ? 2 बार में। सिरोही का विलय 2 चरणों में हुआ। सिरोही जिले का कुछ भाग गोकुल भाई भट्ट का जन्म स्थान हातल गांव सहित 26 जनवरी 1950 को छठे चरण में संयुक्त राजस्थान में, तो सिरोही का पूरा भाग 1 नवंबर 1956 को सप्तम चरण के तहत राजस्थान में मिलाया गया। ये बात आपको याद रखनी है। 2 क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। वे कौन से थे? अपने आबू दिलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, 7वें चरण में कौन कौन से? 1 नवंबर 1956 को 7वें चरण में ये आंसर हो जाएगा अपने आबू और दिलवाड़ा। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा अपने राजस्थान के झालावाड़ जिले में मिला दिया गया। झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया। फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में, हमने रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 में दी। इसकी सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 में अजमेर मेरवाड़ा आबू दिलवाड़ा तथा सुनेल टप्पा को राजस्थान में मिला दिया गया। इस आयोग में राजस्थान के एकमात्र सदस्य हिंद्रनाथ कुंजरू थे। ठीक है, उसके बाद एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रस्ताव दिया था? हनुवंत सिंह। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पाकिस्तान में मिलने का इन्होंने प्रयास किया था, हनुवंत सिंह ने। ठीक है, एकीकरण के समय मारवाड़ जोधपुर नरेश हनुवंत सिंह ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया। इसे तो उन्होंने भोपाल के नवाब के माध्यम से जिन्ना से भी मुलाकात की और टोंक रियासत भी पाकिस्तान में मिलने की इच्छुक थी। किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो ये आपको याद रखना है, गोकुल भाई भट्ट। ठीक है, उसके बाद ये अपन देख ही चुके हैं। राजस्थान राज्य की महत्वपूर्ण समितियों की बात करें, जयपुर जोधपुर में राजधानी को लेकर विवाद था, इसके समाधान है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पी सत्यनारायण राव समिति, इसको BR पटेल समिति भी कहते हैं। ठीक है, BR पटेल इसके अध्यक्ष हो गए, TC पुरी और SP सिन्हा इसके सदस्य। समिति ने जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। राम मनोहर लोहिया ने राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया था। इस समिति ने शेष रियासतों के शीघ्र विलय की मांग की थी। ठीक है, मत्स्य संघ के विलय के लिए शंकर देवरा समिति, इसके सदस्य RK सिद्धवा और प्रभु दयाल जी। ठीक है, जयपुर व अजमेर में राजधानी को लेकर विवाद था, इसके समाधान के लिए एक समिति का गठन किया गया, सत्यनारायण राव। ठीक है, BK गुहा और V विश्वनाथन ये इनके सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, अजमेर और जयपुर के मध्य विवाद हुआ तो सत्यनारायण राव, और जयपुर और जोधपुर की बात करें तो BR पटेल समिति, इसको P सत्यनारायण राव समिति भी कहते हैं, लेकिन मेनली BR पटेल समिति कहते हैं। ठीक है, इसके सदस्य TC पुरी, SP सिन्हा। जयपुर अजमेर में राजधानी को लेकर विवाद था, सत्यनारायण राव समिति अध्यक्ष हो गए सत्यनारायण राव, BK गुहा और V विश्वनाथन इसके सदस्य हो गए। ठीक है, और सत्यनारायण राव समिति की ही सिफारिश पर RPSC का मुख्यालय जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया था 31 अगस्त 1958 को। समिति की सिफारिश के आधार पर राजधानी तो जयपुर, राजस्व विभाग अजमेर, शिक्षा विभाग बीकानेर, कृषि विभाग भरतपुर, सहकारी विभाग कोटा, वन विभाग कोटा, खनन विभाग उदयपुर और उच्च न्यायालय जोधपुर,
ये आपको याद रखना है, मैच करने वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बार बार रिवीजन करें। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल थे। ठीक है। 26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा राजाओं के प्रिवी पद समाप्त कर दिए गए। 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा राजाओं के जो प्रिवी पद थे, किसी ने 20 लाख की मांग की थी, किसी को 17.5 लाख, किसी को 17 लाख, किसी को 18 लाख प्रिवी पद दिया गया था। 26वें संविधान संशोधन के द्वारा 1971 के द्वारा राजाओं के प्रिवी पद समाप्त कर दिए गए थे। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग किया गया था। तो इस दिन राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करें तो फजल अली इसके अध्यक्ष हो गए, हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पनिक्कर इसके सदस्य हो गए। बीकानेर से संविधान सभा के सदस्य थे ये। ठीक है। तो ये अपने क्लास कंप्लीट हुई, राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ। ठीक है। इसको 2 से 3 बार अगर रिवाइज करेंगे आप तो इसके बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं जाएगा। पटवारी हो गई, RAS हो गई, कोई सी भी एग्ज़ाम है राजस्थान की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए राजस्थान के एकीकरण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप डीपली एक बार वीडियो को देखें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग रेनेसांस कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन वीडियो। थैंक यू।